नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति विद्या और ये सेशन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ पोस्ट मार्केट 12 दिसंबर। फ्रेंड्स, मार्केट ये वीक में काफी अप्स डाउन्स बहुत कुछ देखी। एंड हाउ वाज द मेटल सेक्टर विच वी डिस्कस्ड यस्टरडे? Auto was not bad, but top of all was metal sector. टेक्निकल एनालिसिस के लिए मैं ये नहीं कहूंगी, इसमें मैं कहती कोई डिबेट नहीं है एक्चुअली। बहुत लोगों का कहना है कि टेक्निकल एनालिसिस नहीं वर्क करता है, बहुत का कहना करता है। मेरे लिए करता है, तो मैं इसके लिए कोई डिबेट नहीं करूंगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज टेक्निकल एनालिसिस टेल्स मी what are the trades not to trade. That is the most important part of trading systems, that to know when not to trade. ट्रेडिंग तो हम कभी भी कर सकते हैं, कब नहीं करना चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो कोई बात नहीं, कर लिया तो क्या करना चाहिए? कर मतलब चाहे कितनी भी स्टडी के साथ करो, चाहे ऐसे ही करो, बट स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करें। जो अपना टैगलाइन है, नो ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हो तो ट्रेड मत करो। इट्स एज सिंपल एज दैट। माना आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, टारगेट अचीव होता है, ऐसा कितनी बार हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसमें एक बात मैं आपसे कहूंगी कि अगर हर बार ऐसा आपके साथ होता है तो या तो स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट गलत है या फिर आपकी मार्केट की रीडिंग गलत है। कुछ ना कुछ गलत है, उसको प्लीज रेक्टिफाई कीजिए, अपने स्टडीज को एनालाइज कीजिए एंड देन सी द डिफरेंस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। As usual, starting with the disclaimer that I'm a SEBI registered research analyst and my BSc enlistment number are given over here. I have shared this session strictly for educational purpose. मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। जो मेरी व्यू तो नहीं कहूंगी, बट जो मेरी एनालिसिस है वो आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं अगर स्टडी आपके साथ शेयर करती हूँ तो आप धीरे 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 अपने आप से भी वो स्टडी करना सीख जाओगे। एंड ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आपने पास्ट का स्टडी करते हैं आप, वैसे का वैसा रेप्लिकेट फ्यूचर में होगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। एंड उसी के लिए स्टॉप लॉस लगाया जाता है। मार्केट उम्मीद पे नहीं चलता। देर इज नो होप इन द मार्केट। नॉलेज इज द पावर, discipline is the rule, emotions have no place in the market। ये तीन चीज याद रखेंगे तो हम जीत जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा धन का ऐप है, मैं धन के चार्ट्स यूज करती हूँ, मुझे इसमें काफी अच्छे से समझ में आता है धन के चार्ट्स में। और इन्होंने काफी अच्छा बना के दिया है, ट्रेडिंग व्यू के साथ ऑलमोस्ट एट पार है। तो अगर हम देखें तो मार्केट ने वही सपोर्ट लेवल से किया है, 26,100 अगेन कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस। 26,000 के ऊपर बन दिया है, बट जो घुमा वही है 25,750 था। वहां पे उसने थोड़ा सा हिलाकर और नीचे किया, और बाद में मैंने आपको जो कल डिस्कस किया था हम लोगों ने, उसके ऊपर था। सब हमारा सपोर्ट पे था। मुझे जो एक चीज की टेंशन है या ये समझो कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो है फ्रेंड्स, एमएसीडी ने अभी तक भी पॉजिटिव क्रॉसओवर क्यों नहीं दिया? अगर ये सपोर्ट से घूम सकता है, ये भी घूम रहा है, लेकिन ना तो एक भी हिस्टोग्राम, सिंगल भी हिस्टोग्राम ऊपर नहीं है, ना एमएसीडी ने डेली टाइम फ्रेम में पॉजिटिव क्रॉसओवर का कोई भी मुझे इंडिकेशन दिया है। लैगिंग इंडिकेटर है, मैं उसको डिनाई नहीं करती हूँ भाई। दो कैंडल अच्छा खासा ग्रीन होने के बाद भी, मतलब अगर मैं ये कहूँ मार्केट का यहाँ पे
ऑलमोस्ट 25,770 पे ओपन हुआ, लो बनाया, चलो ठीक है, लेकिन 25,800 पे भी अगर ओपन होके और 26,50 मतलब 250 to 300 पॉइंट्स का मूवमेंट आकर भी अगर ये पॉजिटिव नहीं हो रहा है और एक भी हिस्टोग्राम अभी तक पॉजिटिव नहीं हो रहा है, तो भाई बी केयरफुल, वेरी मच बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल। और दूसरी एक और चीज, ये देखिए जो मैंने देखी, अगर मार्केट इसके ऊपर खुला तो ट्रेड अलग ढंग से होगा, अगर मार्केट इसके बीच में मीन्स द ब्यूटी द ट्रायंगल इट इज फॉर्मिंग, वाओ। ट्रायंगल का फ्रेंड्स ऐसा है, मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा पैटर्न है कि यहां से जब ये ट्रायंगल फॉर्म होता है तो हम इसका मिडिल रेंज लेते हैं, दो इट इज नॉट 100% अ ट्रायंगल बट ऑलमोस्ट यू कैन से इट इज 80% अ ट्रायंगल। अगर ये नीचे, क्योंकि ये सपोर्ट लाइंस ज्यादा है, अगर इसने नीचे दे दिया तो वी कैन गेट दिस, और अगर इसने ऊपर दे दिया, ब्रेकआउट दिया, तो वी मे गेट दिस। अगर नहीं दिया तो हो सकता है दोनों के बीच में ही घूमता रहे तो भी। let us see, the range is becoming narrower, but definitely this is a very strong indication of resistance. Why? ये लीजिए जी, यहाँ पे भी हम आ गए, और थोड़ा सा और इसको करते हैं सेम वही पॉइंट से, तो ये भी हम आ गए। तो ब्रेकआउट ना प्राइस में है, ना ईएमए में है, ना हिस्टोग्राम में ग्रीन कलर आ रहा है, एंड प्राइस इज एट रेजिस्टेंस। अगर ब्रेकआउट दे दे तो मजा है, बट चांसेस ऑफ रिवर्सल लुक्स मोर ना, क्या बोलते हो? लेट्स सी। अब आते हैं हमारा फेवरेट मेटल सेक्टर जो हमने निकाला था, एंड सी द ब्रेकआउट, वाओ, आई जस्ट लव दिस। तो फ्रेंड्स ऐसा है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमें ये क्या जरूरी है कि निफ्टी से ही पैसा कमाना है, और इससे मिलते जुलते अगर हमने सेक्टर देखे तो VDL भागा था, फिर टाटा स्टील भी भागा था, JSL, जिंदाल स्टील, कौन से स्टील मेटल सेक्टर नहीं भागे थे, करीब करीब NMDC ले लो, हिंदुस्तान कॉपर ले लो, हिंदुस्तान जिंक ले लो, सारे शेयर्स कल मेटल सेक्टर के अप थे, और जिसने भी उसका पैटर्न दिया होगा वैसा था। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, उसके ऊपर कल क्या आपने मेटल सेक्टर को उसी तरह से स्टडी किया या नहीं किया, कि भूल गए कि मैंने मेटल सेक्टर के बारे में ऐसा आप लोगों से स्ट्रॉन्ग डिस्कशन किया था, राइट? उसके बाद मैंने एक और सेक्टर का डिस्कशन किया था, वो था ऑटो, और ऑटो वॉज engulfing bullish था, बट ऑटो वॉज ओके, नॉट वेरी बुलिश बट ओके। फिर आते हैं कमोडिटीज, कल ये भी काफी ऊपर था और इसमें भी ब्रेकआउट जैसा तो दिया। प्रॉब्लम फ्रेंड्स यही हो रही है मुझे कि ये क्रॉसओवर जैसा दे तो रहा है, लेकिन अगेन द सेम प्रॉब्लम विच आई एम फेसिंग, ब्रेकआउट भी दिया, एक भी हिस्टोग्राम ग्रीन नहीं होता है, एक भी हिस्टोग्राम ग्रीन नहीं है। फिर रियलिटी, देखिए सबके अंदर वही चीज आ रही है ना, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद हम लोग एक रेजिस्टेंस लेवल पे हैं, मार्केट स्टार्ट होता नहीं है कि पुल बैक, करेक्शन, ये सब टांग खिंचाई चालू हो जाती है हमारे, इसे कहते हैं, मतलब नॉर्मल हम कहते हैं ना कि टांग खिंचाई चालू हो गई, वो वाली सिचुएशन आ जाती है। और ये जो मैं देख रही हूँ इसमें, दिस इज व्हाट आई कैन सी। आईटी ने भी थोड़ी कोशिश की बट आईटी ने हैमर बना के छोड़ दिया। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, लेट अस सी इफ आईटी मूव्स। और फिर एफएमसीजी वीक था,
कोई ये भी साइडवेज था, फार्मा। फार्मा ने दोजी बनाया। इनविजिबल टाइप तो नहीं लग रहा है, बट यस, तो हाँ, ये पीएसयू बैंक इनविजिबल कैंडल। क्या होता है ना, एक दोजी होती है जो थोड़ी सी थिक होती है। ये भी एक दोजी है, लेकिन ये बहुत ही पतली दोजी है जो कि दिखाई जल्दी से देती नहीं है। मतलब हम लोग इसको भी दोजी बोलेंगे और इसको भी दोजी बोलेंगे। ये जो है ये पतली वाली दोजी है, राइट। ये थोड़ी सी थिक है। दोनों ऑलमोस्ट दोजी कहलाती है, तो मैं इससे जो पतली दोजी होती है ना, उसे इनविजिबल कैंडल का नाम दिया है। हेल्थ साइडवेज बैंक निफ्टी भी, ओ, बैंक निफ्टी में बन गया है पतला इनविजिबल कैंडल। लेट अस सी कहाँ लेके जाता है इसका इनविजिबल कैंडल में। मतलब अगर हाई ब्रेक करता है तो जनरली हम ऊपर की साइड देखते हैं, लो ब्रेक करता है तो नीचे की साइड देखते हैं। फिर प्राइवेट बैंक, inverse hammer at the top, again no indication of MACD, histogram being green. फिर निफ्टी, माय गॉड, कहीं पे भी मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा है। फोटो स्टॉक्स में भी वही चीज दिखाई दे रही है। तो मेटल्स में क्या दिखाई दे रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं एमएसीडी में। इसमें देखिए फोटो, इसमें देखिए हिस्टोग्राम हैज बिकम ग्रीन। तो ये जो है ना, ये थोड़ा मुझे अच्छा लगता है इंडिकेशन। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के साथ एक चीज डिस्कस करना चाहती हूँ, और वो ये है कि समथिंग आई वांट टू स्टडी फ्रॉम माय लाइफ। I want to means I want to share my experience from my life. ऐसा बहुत बार होता था कि कभी मैंने ट्रेड ले लिया, स्टडी करके लिया, अच्छे से स्टडी करके लिया, और जब मैंने अच्छे से ट्रेड स्टडी करके लिया, फिर पता नहीं क्यों मुझे ना कॉन्फिडेंस नहीं होता था। तो मैं कोशिश समझ लो या आदत समझ लो, मैं जिनसे भी मिलती थी, आपको ये शेयर में क्या लगता है, तो वो कहते थे तेजी लगता है, कोई कहते थे मंदी लगती है, कोई कहता था तेजी लगती है, कोई कहा समझ में नहीं आता है। ऐसे करके मैंने 10-12 जनों से पूछ लेती थी, और फिर भाई मैं जो कंफ्यूज हो जाती थी कि कहीं वो तो राइट नहीं है, जरा सा मार्केट नीचे आया, मैंने कहा कहीं वो आदमी तो राइट नहीं है जिसने मुझे बोला था मंदी हो जाएगी। फिर तेजी होती थी थोड़ी सी, अरे कहीं वो आदमी तो राइट नहीं है जिसने बोला था तेजी हो जाती थी। फिर और थोड़ी मंदी हुई तो मैंने कहा अब तो पक्का वही आदमी राइट है जिसने मुझे मंदी बोला था, और मैं ऐसा करके अपनी पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ कर देती थी। उसके बाद अगर मार्केट में मूवमेंट आ जाता था, तो मैं अपने आप से यही कहती थी कि मुझे अपने खुद की स्टडी पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए था। मैंने लोगों को पूछा ही क्यों? क्योंकि देखिए, जो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब मैंने ट्रेड लिया तो किसी को पूछा, और लेकिन क्या पूछा कि क्या लग रहा है। अब उसे थोड़ी ना पता है कि मैं इंट्राडे पूछ रही हूँ, मैं शॉर्ट टर्म पूछ रही हूँ, मैं लॉन्ग टर्म पूछ रही हूँ, मैं मीडियम टर्म पूछ रही हूँ, मैं क्या पूछ रही हूँ, उसे कुछ नहीं पता। और मैंने लिया फ्यूचर्स है कि ऑप्शंस है कि क्या लिया है, वो भी मैंने उसे नहीं बताया। अब वो कैसे जज करे? हो सकता है सामने वाले ने शॉर्ट टर्म वीक बोला होगा, सामने वाले ने लॉन्ग टर्म तेजी बोली होगी। हाउ डू आई नो? दोनों के बीच में टोटल मिसकम्युनिकेशन हो गया। तो उससे मुझे बाद में एक बार नहीं, दो बार नहीं, ऐसा मैंने कई बार किया। फिर फाइनली मुझे पापा ने और दूसरे ब्रोकर्स लोग, जब मैं थे, मतलब अच्छे हमारे रिंग टाइम पे मुझे सजेशंस देते थे, एडवाइस देते थे, तो उन लोगों ने भी बताया कि बेटा ऐसा है कि जब हम कोई ट्रेड लेते हैं ना, तो अपनी स्टडी पे लेते हैं, तो हमें अपनी स्टडी पे नजर रखना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाओ और अपनी स्टडी पे नजर रखो। किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि आपने क्या किया है। और अगर आपने किसी के कहने पे लिया है तो सामने वाले से ही पूछो कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर सामने वाला ये कहे कि भाई अब तो मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो एक बार निकलना या रखना वो डिसीजन आप लो। बट जिससे लिया है आपने एडवाइस, उसी को पूछो
दूसरों को मत पूछो, वो समझेंगे नहीं। सो दिस वॉज द वेरी बिग लेसन आई हैव लर्न फ्रॉम माई लाइफ, माई एक्सपीरियंसेस, कि अपना ट्रेड करने के बाद मुंह बंद रखना है। कोई अगर उस स्क्रिप्ट के बारे में कहे भी तो यही कहना है कि भाई ये स्क्रिप्ट तो मुझे समझ में नहीं आते। इट्स बेस्ट आंसर। व्हाई? बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप भी मुझे लिखिएगा कि क्या आपने ये प्रॉब्लम फेस की है। डेफिनेटली की ही होगी, लेकिन अगर की है तो उसको ओवरकम कैसे किया है, या अब करोगे। दोनों में से एक रिप्लाई तो बनता है ना भाई, क्योंकि फ्राइडे का एक बहुत अच्छा मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो आप भी अपना करोगे ना मेरे साथ। एंड मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसे जितना फॉरवर्ड करोगे लोगों को, नए नए लोगों के पास जाएंगे, लोग सीखेंगे, समझेंगे। देखिए, मैं कोई ट्रेड नहीं देती, मैं सिखाती हूँ। और इससे क्या है कि धीरे धीरे करके आपके भी समझ में आता रहेगा। ठीक है, मैंने माना कि यहाँ पर मुझसे इंटेलिजेंट लोग बहुत ज्यादा हैं, जो ये भी जानते हैं कि मार्केट मंडे को कितना ऊपर खुलेगा, कितना नीचे खुलेगा, सबको पता है और सबको एकदम डॉट टू डॉट पता होगा। बट स्टिल बहुत से ऐसे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं। तो ब्रिंग देम ओवर हियर, लेट देम लर्न एंड अंडरस्टैंड। मेरी कोशिश ये है कि सब लोग अपने आप से सीख के और फिर ट्रेड करें। नमस्ते।